3, 2, 1, now, 1. भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। डीआरडीओ ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर से 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण किया। इस खत्ते में बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होने जा रहा है। बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था। अभी समाचार आया पाकिस्तान से कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी वाले लोग हैं वो बहुत परेशान हैं। भारत ने जो मिसाइल जो टेस्ट की है, लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का दावा है कि इस हमले में उन्होंने पाकिस्तान के 8 फौजी हलाक किए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, खैर पाकिस्तान के दरमियान तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं सब ममालिक के। अफगानिस्तान के साथ भी इशू है, इंडिया के साथ भी इशू है, मगर इंडिया के साथ जो इशू है उसके अंदर आग के ऊपर तेल। सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक खौफनाक जंग जो है, इसके बादल अब बाकायदा तौर पर मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो मुल्ले हैं ना, ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन। यमन के अंदर आज सऊदी जो फोर्सेस थी, इनकी जानब से एक खौफनाक एयर स्ट्राइक जो थी वो कंडक्ट की गई है। इस तमाम सूरत हाल के अंदर मशरक़ वुस्ता में दो बरादर इस्लामी ममालिक अब आमने सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। लंच कितना महंगा पड़ रहा है अब, क्योंकि उसका बिल आ गया कि भाई साहब आपने वो जो रिब्स खाई थी, वो जो चांपें खाई थी, आके उसकी कीमत अदा करें। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRG-120 का पहला सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण भारतीय सेना की भविष्य की युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पर रखा गया है। शुरुआत में यह एक अनगाइडेड रॉकेट लॉन्चर था जिसकी मारक क्षमता करीब 40 किलोमीटर थी। अब इसके गाइडेड स्वरूप विकसित किए जा रहे हैं जिनकी रेंज 120 किलोमीटर तक है। पिनाका LRGR-120 को डीआरडीओ की कई प्रयोगशालाओं ने मिलकर विकसित किया है। पिनाका LRGR-120 की खासियत यह है कि इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है, जो पुराने स्वरूप से कहीं ज्यादा है। यह पूरी तरह गाइडेड रॉकेट है जिसमें नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम लगे हैं। इसकी सटीकता इतनी ज्यादा है कि यह 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य को भेज सकता है। अच्छा, अटैक तो किया, बहुत जगहों पे इंडिया ने अटैक किया और उसकी वजाहत भी आ गई है। इसाक डार ने कहा कि नूर खान बेस को अटैक किया गया था, मगर उसको जरा थोड़ा साइड पे रखते हैं, फोकस करते हैं हम इस हाइडल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। ये 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइडल पावर प्रोजेक्ट है जो चिनाब रिवर के ऊपर बनाया जाएगा और इंडस रिवर सिस्टम को बेसिकली ये उसके बीच में जाके ये कट करेगा बेसिकली। और ये अब क्योंकि सस्पेंडेड है ट्रीटी, तो हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसका मौका उठाते हुए उसको अप्रूव कर दिया है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान की तरफ से इसकी बड़ी शदीद तरदीद आई है और हर कोई पाकिस्तान के अंदर कह रहा है कि ये पानी को वेपनाइजेशन ऑफ वाटर इसको कहा जा रहा है। स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात की है पाकिस्तानी सेनेटर जो इस रजीम की एक कठपुतली हैं, सेनेटर शरी रहमान का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। कुछ दिन कबल बेनजीर भुट्टो की बरसी में घड़ी खुदा बख्श के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जिनको ये धुरंधार मूवी के अंदर जरजावी कहा तो है। पहले फोकस करते हैं कि शरी रहमान क्या कह रही है। वो कह रही है कि जी ये जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट है ये वेपनाइजेशन ऑफ वाटर है हिंदुस्तान की तरफ से, और ये ना सेन है और ना एक्सेप्टेबल है, यानी ये समझ और से बाहर है और पाकिस्तान को कबूल नहीं है। इंडियन चैनल्स ने एक्सटेंसिवली इसके ऊपर रिपोर्टिंग भी की है। उन्होंने कहा कि ये एक फ्लेग्रेंट वायलेशन है ऑफ इंडस वाटर्स ट्रीटी। इंडिया अप्रूविंग द दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑन द चिनाब रिवर। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं। इंडिया की इकोनॉमी उरूज पर है, 8% उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल रिकॉर्ड की गई है, 8% के करीब। पाकिस्तान की इकोनॉमी एक वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ तकरीबन 2.5 या 2.7%।
डिक्लेयर की गई है। अब आप कुछ लोग कहते हैं 3% भी हो सकती है, मगर जो इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ को रखते हुए वो शायद नेगेटिव के अंदर ही जाए। तो ऐसे माहौल के अंदर, ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर भी एक मेजॉरिटेरियन वेव है, मगर वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटेरियन वेव है। इंडिया अभी भी एक फ्लॉड डेमोक्रेसी ही सही है, तो वो इलिबरल फ्लॉड डेमोक्रेसी ही। दूसरी जानब पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि हम हाइब्रिड रिजीम है। तो वो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि साहब कि इससे जो है यहाँ का पूरा जो सिस्टम है वो बिगड़ गया। चलिए, सिस्टम बिगड़ गया, कह रहे हैं कि यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंस हो गया वगैरह वगैरह। घबराए हुए तो हैं ही, क्योंकि भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो कंप्लीट है। अगर पाकिस्तान ने कभी भी हिमाकत की कोई न्यूक्लियर अटैक करने की, तो ये समझ लीजिए कि जो पनिशिंग रिस्पॉन्स आएगा उसमें फिर पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ तक था। और भारत क्या करता है, वो आजकल मैंने देखा है, ये मैंने नोटिस किया है कि इस तरह का जब कोई कार्यक्रम करता है ना, तो फिर वो शॉक पर शॉक देता है, शॉक पर शॉक देता है। जैसे आज एक और शॉक दिया। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग थी। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है वो आप ये समझिए कि बेसिक स्टेप है, रक्षा मंत्री की तत्वावधान में होता है, और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के अप्रूवल के बाद में एक्विजिशन ऑफ जिसको बोलते हैं AON, यानी अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी। तो वो अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी हो जाने के बाद में, और फिर वो जब आता है फाइनल कुछ भी, तो फिर वो जाता है आपके प्रोक्योरमेंट कमेटी के पास में, और फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वहाँ पे जाके ये सारे क्लियर होते हैं। तो ये समझिए कि ये एक बार DAC में अप्रूव हो गया तो वो हो गया। तो आज DAC ने 79,000 करोड़, लीजिए दोबारा, 79,000 करोड़, 79,000 करोड़, ये हुआ लगभग $9 बिलियन, $9 बिलियन। अब $9 बिलियन कितना होता है ये बता दें आपको, कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है वो $9 बिलियन से कम है, वो $9 बिलियन से कम है। तो पूरे पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, और एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में जो अप्रूव किए गए हैं वो ये है। अब इसमें है क्या? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले तो आर्मी की बात कर लेते हैं। तो आर्मी के लिए क्या अप्रूव हुआ है? आर्मी के लिए अप्रूव हुआ है